जो नुकात मुमकिन हमारे सामने आए हैं वो आपके सामने रखता हूँ, फरमाइएगा उनमें से कौन से ऐसे नुकात हैं जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं। ईरान कहता है कि अमेरिकी फ़ौज का इनखला इस खत्े से होना ज़रूरी है। बहरी नाकाबंदी का ख़ात्मा भी इस नुकात में शामिल है। मुंजमद एहसासों की बहाली भी एक पॉइंट है, जबकि हरजाने की रकम कैसे अदा की जाएगी, इक़्तिसादी पाबंदियों का ख़ात्मा है, और आप नए हुर्मस के लिए इंतज़ामी मुआहदा भी, नया इंतज़ामी मुआहदा वो करना चाहते हैं, जबकि लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का ख़ात्मा भी इसी नुकात में शामिल है। फरमाइएगा, ओवर टू यू। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक जो सिचुएशन है वो बहुत अभी भी मैं समझता हूँ जी कि कम्प्लेक्स है। क्योंकि ये जो 14 पॉइंट अब जो लेटेस्ट दिए गए हैं ये ऑलमोस्ट वही हैं जो पहले ईरान ने दिए थे, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल थी। अच्छा, ये जो देखें, जहाँ तक बात है रेपरेशंस की या जो उसके ऊपर पाबंदियां हैं वो हटाने की, जी तो ये तो ऑटोमेटिकली जब कोई मुआहिदा होगा और जब जो इससे कम्प्लेक्स इशू हैं जब उन पे बात हो जाती है, फॉर एग्जांपल जब न्यूक्लियर जो मामला है वो तय हो जाता है, और जो सबसे मुश्किल जिसको मैं समझता हूँ जो चीज़ है जो कि जिस पे नेगोशिएशंस की बहुत एक सीरीज हो सकती है, या जो एक मुश्किल जियोपॉलिटिकल मामला है जिसको हल करने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट या वक्त लग सकता है, वो स्टेट ऑफ हुर्मस का है। क्योंकि जी स्टेट ऑफ हुर्मस जो है उसको ईरान अब अपनी नेशनल टेरिटरी डिक्लेयर करना चाहता है। वो उसके ऊपर जो द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज है एज पर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, उसके मुताबिक वो उसका कंट्रोल रखना चाहता है, यानी वो डिसाइड करे कि किसका इनोसेंट पैसेज है और कौन इनोसेंट पैसेज नहीं है, और उसको फिर इजाज़त हो या ना हो। अच्छा, आगे जहाँ तक बात है जी इसकी, जो अमेरिका की बेसिस है यहाँ पे उनके मामले की, तो आई थिंक वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मस के साथ इस तरह से लिंक्ड है कि अगेन वो इनोसेंट पैसेज की जब डेफिनेशन क्लियर होगी और ये वाला मामला तय होगा, तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या उनको पैसेज की इजाज़त है, कितनी इजाज़त है, किस तरीके से जो यूएस सेंट्रल कमांड है वो यहाँ पे फिर ऑपरेट कर सकेगी। तो ये सारी चीज़ें इंटरट्वाइंड हैं जी, इंटरलिंक्ड हैं। जी अच्छा, देखें अब ये जो एक मामला अमेरिका के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर आपको पता है कि जो एक्ट ऑफ वॉर का जो हाँ जी 1973 का वॉर पावर्स का जो उनका लॉ है, उसके मुताबिक वो उनको अब अमेरिकन प्रेसिडेंट को कांग्रेस में जाना पड़ेगा उसकी इजाज़त लेने के लिए, जो कि वो नहीं जा रहे, बल्कि उन्होंने वहाँ पे ये कह दिया है, दोनों कांग्रेस और सेनेट को ये लिख दिया है कि ये जो वॉर है ये ओवर हो चुकी है, सो इसकी 2 हफ्ते से सीज फायर है, और इसकी वजह से अब हमें दोबारा इसकी जो एक्सटेंशन है वो लेने की जरूरत नहीं, मीनिंग देयर बाय। सो एक तरफ ये सिचुएशन है, उधर से सिग्नल्स भी आ रहे हैं कि वो बात करना चाहते हैं और वो डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने डायरेक्ट बात करनी है ईरान को तो आप हमें मुझे टेलीफोन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं और अपने प्रपोजल्स और काउंटर प्रपोजल्स दे सकते हैं। लेकिन देखें, ओवरऑल जो सिचुएशन है अभी भी मैं ये समझता हूँ कि वो जो नेगोशिएशंस हैं, अगर मैं थोड़ा सा ये लिबर्टी लेके थोड़ा सा जी हाइपरबोलिक स्टेटमेंट दे दूं, तो वो ये है कि अभी भी जो स्टेटमेंट्स हैं या जो अभी भी नेगोशिएशंस हैं वो मीडिया में की जा रही हैं, प्राइवेट में नहीं की जा रही। दोनों साइड से पब्लिकली चीज़ें दी जाती हैं, मीडिया को फीड की जाती हैं, उससे रिएक्शन देखा जाता है, और उस रिएक्शन के ऊपर फिर कोई ना कोई प्रपोजल दिए जाते हैं, फिर काउंटर प्रपोजल दिए, तो बातचीत डायरेक्ट नहीं हो रही, लेकिन जो नेगोशिएशंस हैं यानी कि जो मैनिफेस्टेशन है या जो वर्बलाइजेशन है वो पब्लिक मीडिया के थ्रू हो रही है। तो आई थिंक पाकिस्तान ने इसमें इसीलिए जी, पाकिस्तान का रोल बहुत इफेक्टिव था, पाकिस्तान का रोल बहुत इफेक्टिव है कि पाकिस्तान जो था वो इस चीज़ को मतलब ज़्यादा कंक्रीट तरीके से मीडिया में आने से पहले, पब्लिक में आने से पहले, दोनों पार्टीज को डायरेक्ट उठा के इनको आपस में ये बातचीत कर रहे थे। तो मुझे लगता है यही है कि इवेंचुअली यही दोबारा इनको करना पड़ेगा, यही बीच में मेडिएशन के थ्रू पाकिस्तान को बीच में शामिल जी करके जी आई थिंक सून इनको इस्लामाबाद आना पड़ेगा।